मैं लोकतंत्र की बातें करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं जो राजनीति का ऐतिहासिक केंद्र रहा है हमारा इमामबाड़ा, जो बड़ा इमामबाड़ा के नाम से काफ़ी प्रचलित है, और यहाँ पे एक बहुत ही आकर्षक चीज़ है जिसको भूल भुलैया का नाम भी दिया जाता है। तो भूल भुलैया काफ़ी लोग टहलने आते हैं यहाँ। टूरिज़्म की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। और मैं बात करूँ इस इमामबाड़े की तो फिर पुराने समय में आसिफुद्दौला ने इसका निर्माण कराया, और उसके बाद में राजनीति के नए आधुनिक, जैसे केंद्र सरकार का नाम लें तो कांग्रेस के कई सारे अधिवेशन, और लखनऊ तो आप जानते ही हैं हमेशा उत्तर प्रदेश की एक राजधानी है। और राजधानी के अगर मैं एक छोटे से केंद्र की बात करूं तो केंद्र में मैं इस जगह का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि यह जगह हमेशा से ही बहुत प्रसिद्ध जगह मानी जाती है लखनऊ के लिए। तो आज हम जो इलेक्शन के बारे में उपस्थित हुए, यानी 2022 का इलेक्शन आ रहा है, आप जानते ही हैं काफ़ी रुझान है उसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे, और लोगों की राय लेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह से लोगों का रुझान 2022 के इलेक्शन के प्रति किस तरह से है। तो आज इलेक्शन के बारे में चर्चा करने के संबंधित हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और अभी भारत की आम जनता से जानेंगे कि वो इलेक्शन के बारे में क्या सोचती है। अभी हाल ही में जिसकी सरकार है वो भाजपा की सरकार है। अभी भाई साहब से पूछेंगे कि किसको देना चाहते हैं। तो भैया आपका क्या नाम है? अकील खान। क्या नाम है भैया? अकील खान। अकील खान भैया, आप किसको वोट देना चाहते हैं इलेक्शन में? मामा को, अपने मामा को। मामा जी का नाम पहले बताइए कौन? भाई योगी जी मामा है। योगी जी मामा है आपके? नाना दिल्ली में है। अच्छा, तो उनको वोट देंगे? हाँ। अच्छा, किस आधार पे वोट देना चाहते हैं ये बताइए। आधार क्या है, उन्होंने क्या बुरा किया है? तो वो कुछ बताइए भाई, क्या अच्छा किया है? सब कुछ अच्छा है। और उसका कुछ गिराएंगे क्या हमको? हाँ, रोटी नहीं मिल रही है, बस राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है, तो राशन के सहारे ही वोट दे देंगे क्या? और क्या। और कोरोना में जो लाखों लोगों की जान चली गई वो कौन मरा? गरीब थोड़ी मरा, अमीर मरा है। अच्छा, सारे अमीर ही मरे हैं। और काहे कि आंकड़े तो कुछ और ही बताते हैं। कूड़ा बीनने वाला हमको आंकड़ा कोई दिखा दे कि कोई कूड़ा बीनने वाला मरा है। अच्छा, चलिए अब बात करेंगे आपसे। और अभी बात करते हैं भैया से, दूसरे भैया, इनसे पूछते हैं आप किसको वोट देना चाहेंगे बताइए। इलेक्शन आ रहा है और चूँकि गर्मा गर्मी बहुत है इस समय, देख रहे हैं हर जगह इलेक्शन का ही चर्चा चल रहा है। तो बताइए किसको वोट देना चाहेंगे, कौन अच्छी लगती है पार्टी आपको? भैया हमारी समझ में तो यही आ रहा है कि जो भाजपा सरकार जो है चल रही है, इसमें जो है गरीब दुखी जितने भी हैं उनका जो है राशन फ्री में मिल रहा है, और आवास भी मिली है लोगों की जो है मतलब, और पेंशन भी मिल रहा है, और अनेक प्रकार की जो है सुविधाएँ जो है मतलब मोदी जी के तरफ से मिल रही हैं जी। तो अच्छा, और पार्टी के आपके कोई विचार में नहीं है? बीजेपी तो चलिए है ही, अभी इस समय उनकी सरकार ही चल रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ और भी होना चाहिए, यूपी के लिए बेहतर होना चाहिए? हाँ, यूपी के लिए बेहतर तो होना चाहिए भैया। अब मान के चलिए आप जो है मतलब जो है भाजपा सरकार चल रही है, तो भाजपा को जो है सोचना चाहिए कि जो है मतलब बहुत इस भारत देश में जो है भूमिहीन लोग पड़े हैं, उनको सबसे पहले तो जो पट्टे जारी किए जाएं। अच्छा, पट्टे जारी करने वाला आपका एक मुद्दा है कि पट्टे जारी करना चाहिए आने वाली सरकार, जो भी सरकार अपने पावर में आए। जी सर। जी। तो आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? विशंभर जी, किसको वोट देना चाहते हैं इस बार? आप तो नवयुवा हैं, वोट बना है क्या आपका? हाँ जी, वोट बना है। इस पिछली बार वोट दिया था आपने? हाँ, वोट दिया था। किसको दिया था वोट? मोदी जी को। मोदी जी को वोट दिया था। तो कौन से आधार पे वोट दिया था, क्या सोच के दिया था वो? कि हमारे लिए यही कॉलोनी मिलेगी, और हमारे यहाँ जैसे गांव में रोड भी नहीं बनी है, वो रोड भी बनेगी। अच्छा, तो वो रोड बन गया आपके वहाँ? नहीं, तो वो सरकार को तो हो गया 10 साल 5 साल। अभी तो बना नहीं है सर। अभी कुछ नहीं बना नहीं। तो अब क्या आप चाहते हैं बदलना? हाँ, बदलना। देखो सर, तो बदलना चाहेंगे? आने वाली जो 2020 का यूपी का इलेक्शन होगा उसके बारे में आपका क्या है, आप किसको वोट देना चाहेंगे? मोदी को ही सर देंगे। मोदी को ही वोट देंगे। चलिए आइए, अब एक और नवयुवक से बात करते हैं। आइए, आ जाइए। आपका वोट आपका अधिकार है, ठीक है? हाँ भैया। तो भैया आपका नाम बताइए। नाम बताइए।
मेरा नाम स्पर्श गुप्ता है। स्पर्श जी, कहाँ से हैं आप? हम बनारस से हैं। अच्छा, बनारस से हैं। चलिए, बनारस काशी तो राजनीति का केंद्र ही रहा है। तो हम हाँ आपसे ये जानना चाहते हैं कि यूपी के बारे में आपका क्या ख्याल। इलेक्शन आ रहा है 2022 का, और इस समय बहुत ही गर्मा गर्मी दिख रही है आपको, चारों तरफ इलेक्शन की बातें हो रही हैं। तो जो एक तो पार्टी सरकार जिसकी पावर में ही है, और भी कई ऑप्शन है, लेकिन आप किसको राह अच्छी चुनेंगे आगे आने हमारे लिए, यूपी के लिए बेहतर काम कर सकती? या हम तो बीजेपी को ही चुनेंगे। अच्छा, तो बीजेपी को चुनने का कुछ आधार, मतलब जैसे लोकतंत्र में हम जैसे डेवलपमेंट को देखते हैं या फिर किसी और काम को देखते हैं जो अच्छा किया हो, जो हमारे अनुरूप किया हो, आप किस आधार पे चुनना चाहते हैं? क्या ही बताएं अब आपको, अब पॉलिटिक्स में तो इतना हम हैं नहीं, पर अरे हमें मतलब एज अ स्टूडेंट आप क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो सब सही चल रहा है अभी, बस क्या ही बोले हम। अच्छा, आपकी कोच आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बनारस में ही है ना? तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कुछ परिवर्तन होना चाहिए क्या एजुकेशन में? बस सफाई तो वहाँ हमेशा रहता है, वहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं है जब से बीजेपी का हुआ है। और इधर अपना ये बनारस घाट वाट सब तैयार हुआ है, हमेशा सजा हुआ है, क्या कमी निकाले उनकी, सब बेटर है तब वहाँ मतलब बढ़िया है ना? एकदम आने वाले जो 2022 का इलेक्शन है उसमें आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं? बीजेपी को। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इलेक्शन की गर्मा गर्मी में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रुझान दिख रहे हैं। आज मैं सौम्य और मेरे साथ मेरा साथी भानु, हम दोनों इमामबाड़ा जो कि राजनीति का केंद्र रहा है, यहाँ से राजनीति के इस लोकतंत्र नाम के चैनल की शुरुआत करने आए हैं। हमने कुछ लोगों के रिव्यू देखे, कुछ लोगों के बारे में जाना, और जाना कि किस तरह से लोग जो इलेक्शन के रुझान हैं वो क्या हमें बतलाते हैं। इससे हमें कुछ आंकड़े पता चल रहे हैं कि लोग किस आधार पर वोट देना चाहते हैं, और लोकतंत्र में किन किन आधारों को वोट मानकर वोट दिया जा रहा है। तो आपके साथ चर्चा के साथ हम आगे भी इसी तरह से जुड़े रहेंगे। आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए आपका। धन्यवाद।